बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में जो है वो एक बड़ी तरमीम कर दी गई है और अब सरकारी मुलाजमीन की जो सरकारी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ होता था, यानी कि दूसरे अल्फाज में जब कहा जाता था कि जी मैं पक्का नौकर हूँ और मेरी नौकरी पक्की है, वो जो काम है वो अब ख़त्म हो गया है और सरकारी नौकरी का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप डॉक्यूमेंट देख लें। पैराग्राफ नंबर 1 में अगर देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जी अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि डबल एच के हेडिंग से एक नई जो शिक है वो इसमें शामिल की जा रही है, अमेंडमेंट की जा रही है। और डबल एच की जो हेडिंग है उसमें आप देख लें पैराग्राफ नंबर 2 में सर्विस पैकेज की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। इसके बारे में भी आपको बाद में बताते हैं। पहले जो चीज़ उन्होंने शामिल की है वो ये देख लें कि सेक्शन 11C इसमें नया जो है वो शामिल कर दिया गया है। सेक्शन 11C में अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कंसिक्वेंसेस ऑफ अबॉलिशिंग और रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिवीजन डिपार्टमेंट और ऑफिस इन केस अ डिवीजन डिपार्टमेंट और ऑफिस इज़ टू बी अबॉलिश्ड, रिस्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड as the case may be, the decision to be affected shall be taken by the federal government after due consideration of its functional efficiency। यानी कि अगर किसी इदारे की फंक्शनल एफिशिएंसी को जो है वो देख कर फेडरल गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि उस अदारे को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए या रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए या दोबारा से जो है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की जाए, तो ये जो चीज़ है वो कानूनी हो गई है। और इफ़ अ डिसीजन इज़ टेकन अंडर सब सेक्शन 1 टू अबॉलिश, रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज अ डिवीजन डिपार्टमेंट और ऑफिस एज अ केस मे बी, द फेडरल गवर्नमेंट शैल ऑफर अ सर्विस पैकेज। यानी कि अब ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इदारा जो है वो ख़त्म होता है या रीस्ट्रक्चर्ड होता है या रीसाइजिंग में चला जाता है, तो उसके नतीजे में जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो जो फ़ारिग होने होंगे उनको जो है वो अब जो है वो सर्विस पैकेज जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट उनको एक पैकेज जो है वो ऑफ़र करेगी। बेसिकली ये ऑफ़र नहीं होगी, आप नीचे देख के ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये ऑफ़र नहीं है, बल्कि ये सरकारी मुलाजमीन के सर पे जो है वो थोपी जा रही है चीज़ कि जो भी आपको देंगे वो लें और छुट्टी करें। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि notwithstanding contained in this act or any other law for the time being in force, a civil servant to whom a service package is offered shall be obligated to accept it। यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन को ऑफ़र किया जाएगा सर्विस पैकेज, वो किसी उस सरकारी मुलाजिम को जो है वो ऑब्लिगेटरी होगा, यानी कि वो लाजमी तौर पर उसने एक्सेप्ट ही करना है। और नीचे जो है वो ये बताया गया है कि अगर किसी सरकारी मुलाज़िम को जो है वो उस सर्विस पैकेज पर कोई एतराज़ है तो वो वज़ीर आज़म की बनाई गई जो कमेटी है उसको जो है वो अपनी दरख्वास्त दे सकता है और वहाँ से जो डिसीजन होगा फिर उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन ज़्यादा ज़ोर इस पर दिया गया है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई सर्विस पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, वही जो है वो उनको पैकेज मिलेगा और उसके बाद उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी, यानी कि उनकी सर्विसेज को जो है वो वहाँ से जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक अमेंडमेंट जो है वो पहले मैंने आपको एक ख़बर की शक्ल में दी थी, आज मैंने इसका बाकायदा जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है गवर्नमेंट लेवल पर उसकी जो है वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दिया है। तो अब जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन को दोबारा से मैं आगाह कर देता हूँ कि सर्विस एक्ट 1973 में एक तब्दीली की गई है जिसके मुताबिक अगर कोई सरकारी इदारा जो है वो रीस्ट्रक्चर्ड होता है, ख़त्म होता है, तो उसके नतीजे में जो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे या जो सरप्लस हो जाएंगे, उनको जो है वो एक फ़िक्स्ड पैकेज दिया जाएगा और वो जो पैकेज है वो उनको जो है वो लाजमी तौर पर कबूल करना पड़ेगा। उसके लिए अगर उनको कोई एतराज़ है तो वो वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी को जो है वो दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। वो कमेटी उसके एतराज़ात वसूल करके फिर उस पर जो है वो फ़ाइनल तजावीज़ देगी उस पैकेज के हवाले से। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।